हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए। ओके, सो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। देखते हैं क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आज रात आपके लिए। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। सबसे पहले नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ निकल कर आ रही है। सेकेंड इज 10 ऑफ कप्स। ओके, 6 of wands, 8 of swords, justice, 7 of cups, king of cups and bottom में we have 6 of swords. Yes, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। और अगर आप अपने पार्टनर की एनर्जीज देखो तो आप देख रहे हो नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी है, यहाँ पर 6 ऑफ सोड्स की है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, जस्टिस, 8 ऑफ सोड्स। ओके, सबसे पहले तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन ने कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी है। ठीक है, आपसे भागते रहे। अगर आप इन्हें कॉल करते थे तो हमेशा आपको यही कहा गया है कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, या फिर आपको कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी। अगर आप इन्हें मिलने बुलाते थे तो ये आपसे मिलने नहीं आते थे। ठीक है, आपको हमेशा अवॉइड करा है, आपको एक सेकेंड ऑप्शन की तरह इन्होंने ट्रीट करा है। राइट, सो ये पर्सन ने कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा अवॉइड करा है आपको। और इस अवॉइडेंस की वजह से जब आपको इस कनेक्शन में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही थी जो आप चाहते थे, तो फिर आप इस कनेक्शन में आप रहना भी नहीं चाहते थे। फिर आप दोनों के बीच में अगर आर्ग्यूमेंट्स भी होती थी ना, तो वो इसी चीज को लेकर होती थी कि ये पर्सन आपको वक्त नहीं देते, कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं देते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो इन चीजों पर ही आप लोगों की आर्ग्यूमेंट हुआ करती थी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। यस, मे बी जिस पर्सन से साथ आप डील कर रहे हो ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। यानी थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टी भी हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी एज अ फैमिली या फ्रेंड की तरह भी कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, जिनकी इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने के बाद से ये पर्सन बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिग्रेशन की एनर्जी में आ चुके हैं। इस पर्सन को लिटरली ये चीज फील होने लगी है कि इन्होंने आपका दिल तोड़कर, आपसे दूरी बनाकर इन्हें अच्छा नहीं करा। कहीं ना कहीं जब ये आपसे दूरी बना रहे थे ना, इनको लिटरली लगने लगा था कि ये रिटर्न नहीं आएंगे, वापस नहीं आएंगे आपके पास। इनको ये चीज फील होने लग गई थी। लेकिन जब से आपसे दूरी बनाई है ना, ये पर्सन और ज्यादा आपके लिए प्यार फील करने लगे हैं, और ज्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड हो गए हैं, अट्रैक्शन और ज्यादा फील होने लगा है आपके लिए। ठीक है, आपसे और ज्यादा बात करने का मन होने लगा है इनका। तो इन्हें ये चीज समझ में आ चुकी है, ये चीजें इनको क्लियर हो रही हैं इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में कि ये पर्सन आपके बिना तो नहीं रह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर इन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करी है। ये इनजस्टिस इनको बार बार रिग्रेट फील करवाती है। इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने कुछ गलत करा है। ओके, आप एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर थे इनके लिए, या परफेक्ट पार्टनर थे आप इनके लिए, लेकिन इन्होंने कभी भी आपकी कद्र नहीं करी, कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। इन्होंने उल्टा आपके साथ हमेशा डिसलॉयल रहे हैं, ऑनेस्ट भी नहीं रहे आपके साथ, और आपको चीट भी करा है, आपको धोखा भी दिया है, आपसे बहुत झूठ भी बोले हैं। ठीक है, और आपसे झूठ बोलकर ऐसा भी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर की लाइफ में जहां पर आपसे झूठ बोलकर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, यानी किसी थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होकर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, या फिर किसी थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने आपको छोड़ा हो। तो ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन इस समय जहां पर भी आपके पार्टनर है, मुझे बहुत स्ट्रांगली डिप्रेशन की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। यानी खुश तो डेफिनेटली नहीं है। हो सकता है इनके पास सब कुछ है, एवरीथिंग, ठीक है, अच्छी लग्जरी है, फाइनेंसेस हैं,
लोग हैं इनके आसपास, ठीक है, जो इनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन डिप्रेशन में है। सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन जो है स्ट्रेस की एनर्जी में, बर्डन की एनर्जी में। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेंटली भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रखे हैं। आप देख रहे हो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इनके मेंटल थॉट्स, इनकी मेंटल जो थॉट्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इनको जैसे बांध रखा है ना। ये आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिमाग इन्हें रोकता है, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सन हो सकते हैं और इनका दिमाग कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोकता भी हूं, ऐसी भी एनर्जी है। ये अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज्ड है, जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और कोई भी मतलब एक डिसीजन होता है ना, तो ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ में। और इन्होंने अगर पास्ट में डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने का, तो उस पर भी स्ट्रॉन्ग रिग्रेशन इस पर्सन को हो रहा है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। गाइस 1 सेकेंड। इनोसेंस की एनर्जी है, बट हम दोबारा से शफल करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं और क्या सोच रहे हैं आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। एनर्जी है इंटीग्रेशन की। ओके, सक्सेस, कॉम्प्रोमाइज, द फूल, ट्रैवलिंग, हीलिंग, ट्रस्ट, एंड बॉटम में वी हैव मोरालिटी। ओके, सो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज भी इस पर्सन को रहे हैं। देखो, ये कभी आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, ये कभी आपके साथ लॉयल नहीं रहे, तो बिल्कुल एक ट्रस्ट इश्यूज होना तो जायज है। इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, ठीक है, तो आप भी हो सकता है कि आप इनके साथ लॉयल नहीं हो, ऑनेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकता है आप दोनों के बीच में रहे हैं, और ये ट्रस्ट इश्यूज भी वजह हो सकती है आप दोनों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स की। यानी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हुए हैं इस ट्रस्ट इश्यूज को लेकर, ठीक है। या तो आप उन पर शक करते थे, उन पर डाउट करते थे, या वो आप पर शक करा करते थे, आप पर डाउट करा करते थे, ठीक है। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ उनके माइंडसेट में एक स्ट्रॉन्ग चेंज आया है, जहां पर ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहां पर इनकी बहुत इच्छा है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है तो ये आपको अनब्लॉक करे, आपसे बात करे, आपसे कनेक्ट हो फिर से, और चीजों को सही कर सके, ठीक है। उन्हें पता है कि आप आसानी से मानने वाले नहीं हो, और आपको मनाने के लिए इन्हें कोई बड़ा ऑफर आपके सामने रखना होगा, कोई बड़ा ऑफर, लाइक शादी का ऑफर, एंगेजमेंट का ऑफर, या फैमिली से मिलवाने का ऑफर, या कोई हायर कमिटमेंट आपके सामने रखनी होगी, आप तभी मानोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यूं ही मान जाओगे इनसे, ठीक है। तो इन्हें पता है कि इन्हें अब एफर्ट्स डालने होंगे, और इन्होंने कभी भी इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं डाले हैं। तो इस पर्सन की हीलिंग हो रही है, इस पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, और जैसे जैसे ये पर्सन हील हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, वैसे वैसे ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि आप जैसा पर्सन इन्हें दोबारा इस लाइफ में मिलना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि आप इतने स्पेशल हो इनके लिए, इतनी केयर, इतना प्यार आपने इन्हें दिया है ना, इन्होंने सच्चे मायनों में प्यार करना आपसे सीखा है, ओके। और अब इन्हें ये भी चीजें का एहसास हो रहा है कि आप जैसा पर्सन दोबारा ये अपनी लाइफ में नहीं पा सकते, तो ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप दूर हो जाओ। और अगर इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर ली है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, तो ये पर्सन उस चीज को लेकर इनसिक्योर हो जाते हैं। उन्हें जब दिखता है ना कि आप चेंज हो रहे हो, आप जो हो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या खुश हो, या आप कुछ ऐसे पोस्ट डाल रहे हो, किसी और के साथ आप पोस्ट डाल रहे हो, हैप्पी हैप्पी पोस्ट डाल रहे हो आप, तो वो चीज इनको इनसिक्योर कर रही है। उन्हें लग रहा है कि आप उनके बिना खुश कैसे हो। ये पर्सन आपके लिए यही सोचते थे कि ये अगर आपकी लाइफ से चले जाएंगे ना तो आप खुश नहीं रहोगे, लेकिन इनका ये भ्रम भी यहाँ पर टूट रहा है कि अगर ये आपकी लाइफ से चले गए हैं ना तो भी आप खुश हो। मे बी आप सच में खुश हो, या आप सच में प्रिटेंड कर रहे हो इन्हें कि आप हैप्पी हो। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज से बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, आपके खुश होने से बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि ये आपकी खुशी की वजह जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है आपकी लाइफ में, ऐसा कौन आ गया आपकी लाइफ में जो आप इतने खुश और इतने हैप्पी इन्हें नजर आ रहे हो। ये पर्सन कुछ भी बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई 2 सिचुएशंस रही हैं, लाइक एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली रही है, या एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका करियर रहा है, तो ये कभी भी बैलेंस नहीं बिठा पाए।
और इनको ये चीज भी रियलाइज हो रही है कि अगर ये चीजों में बैलेंस बिठा पाते तो शायद आज ये इस सिचुएशन में ना होते, है ना। अगर एक तरफ आप हो, एक तरफ इनकी फैमिली है, दोनों को इन्होंने इक्वल टाइम दिया होता, दोनों की बातें सुनी होती, दोनों को प्रायोरिटीज दी होती, तो शायद आज बैलेंस होता इनकी लाइफ में। लेकिन ये कुछ भी बैलेंस अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में नहीं बिता पाए। कॉम्प्रोमाइज ये बिल्कुल आपसे चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करो, आप एडजस्ट करो इनके साथ, ठीक है, ये जैसी भी सिचुएशन में है, क्योंकि आप तो इनसे प्यार करते हो, तो इनसे इनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ये हैं कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप इनके साथ एडजस्ट करोगे। ये अगर आपको अगर अपनी प्रॉब्लम्स बताएं तो आप इनकी प्रॉब्लम्स को सुनो और इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। तो ये भी इनकी एक एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में हो सकता है, इट इज ऑल्सो श्योर कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है एंड आप लोग डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्रीज में रहते हो, या फिर एज गैप भी मुझे यहाँ पर बहुत लोगों में दिख रहा है, ठीक है, एज गैप यहाँ पर स्पेसिफिकली मुझे नजर आ रहा है। यस, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और क्या जानना चाहिए, क्या जानने की जरूरत है मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है उनके लिए, नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, प्लीज डिवाइन बताएं। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप की एनर्जी, ओके, टू ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड, okay, and king of wands, bottom में we have, okay, last card we have seven of swords। इन्होंने ना अपने इमोशंस को हमेशा आपके सामने हाइड करके रखा है, आप देख रहे हो यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस चीज को डिफाइन करती है कि इन्होंने अपनी इमोशंस या बहुत सी चीजें हैं जो इन्होंने आपसे हाइड करके रखी हैं, एंड ये अब अपने रियल इमोशंस लाइक आपको दिखाना चाहते हैं। ये कभी भी आपके साथ फेथफुल नहीं हो पाए, बल्कि आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट, बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की हमेशा कोशिश करी है, आपके साथ ब्लेम गेम्स खेले हैं इस पर्सन ने, यानी अगर गलती इनकी होती थी तो उसका रीजन हमेशा आपको बताया जाता था, है ना। तो आपके साथ हमेशा ब्लेम गेम खेले हैं इस पर्सन ने। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो इस चीज को दिखा रहा है कि इन्हें अपने इमोशंस को टैकल करना बहुत अच्छे से आता है, अपने इमोशंस को हैंडल करना बड़े अच्छे तरीके से आता है। तो ये पर्सन अपने इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस अभी भी आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये अपने इमोशंस शायद आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, प्राइड बहुत है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने उस ईगो और प्राइड में बैठे हुए हैं और ये झुकना नहीं चाहते हैं आपके सामने। तो ये अपने इमोशंस भी आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये चीज वो आपको नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन्होंने अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा हाइड भी कर रखा है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रही है, यानी आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड रोमांटिक पार्टी के पास गए हैं, तो हो सकता है ये चीज आपके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी के साथ पहली चीज तो हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है वहां पर ये पर्सन। मे बी थर्ड पार्टी की कोई हिडन सच्चाइयां उनके सामने आई हैं, या थर्ड पार्टी से उनको रियलिटी चेक मिला है, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है ना उनकी लाइफ में वो भी उनके साथ वैसे ही कर रही है जैसे उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में करा है ना, ठीक है। जैसे आपके साथ ब्लेम गेम खेले हैं, मैनिपुलेट करा है, आपको चीट करा है, ठीक है, आप पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरे इस रिलेशनशिप की। अब वही चीज थर्ड पार्टी इनके साथ दोहरा रही है, क्योंकि अगर इनके साथ कोई थर्ड पार्टी है ना, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी, तो वो इनके ऊपर पूरे रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं इस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए, बचाने के लिए, ओके। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है, और थर्ड पार्टी को ये चीज भी रियलाइज हो रही है कि अगर ये पर्सन उनके साथ हैं, यानी थर्ड पार्टी के पास हैं, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी की ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर, या तो उनकी फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर, उनकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होकर हैं, ठीक है। और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ उनके साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं और कुछ नहीं, बल्कि ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड सिर्फ आपके साथ है, ठीक है। तो अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये उनके साथ उतने जेन्युइन तरीके से सीरियस नहीं है, उतने इमोशंस उनके लिए थर्ड पार्टी के लिए नहीं है उनके दिल में, जितने इमोशंस, जितनी फीलिंग्स आपके लिए हैं। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई उनका फैमिली मेंबर या फिर कोई इनका फ्रेंड है, तो भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन को पछतावा हो रहा है। अगर थर्ड पार्टी ने उनको मैनिपुलेट करा है, उनकी फैमिली ने, उनके फ्रेंड्स ने उनको मैनिपुलेट करा है, ठीक है, कि वो आपके साथ रिश्ता ना रखे, तो ये पर्सन पछता रहे हैं। थर्ड पार्टी की बात सुनने पर, थर्ड पार्टी की बात को मानने के लिए ये पर्सन पछताते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
इन्हें आज ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें थर्ड पार्टी की बात नहीं सुननी चाहिए थी, थर्ड पार्टी की बातें नहीं माननी चाहिए थी, अपने दिल की सुननी चाहिए थी। इनकी इनर कॉलिंग इनको बार बार आपकी तरफ खींच रही है, आपके लिए ऑब्सेस बना रही है। ओके, सो ये पर्सन लौट कर आना चाहते हैं आपके पास, बहुत क्यूरियस है। इन्हें जानना है, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं और इन्हें जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन है आपकी लाइफ में, क्या रीजन है आपकी लाइफ में जो आप इतने खुश हो, कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं आ गया है। और ये प्रे भी कर रहा है इस चीज को लेकर कि काश कोई और आपकी लाइफ में ना आया हो, ठीक है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर आप किसी और के साथ, किसी के साथ भी आप कनेक्शन में जाते हो ना, तो फिर आप उस कनेक्शन को बिल्कुल लॉयल और ऑनेस्ट तरीके से निभाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप थर्ड पार्टी को भी साथ में रखो और इनको भी साथ में रखो, तो आप उन लोगों में से नहीं हो। तो ये चीज आपके पार्टनर को मालूम है कि आप बिल्कुल लॉयल और ऑनेस्ट पार्टनर हो। आपने इन्हें भी प्यार दिया है ना, तो बिल्कुल अनकंडीशनल लव दिया है, प्योर लव दिया है इनको। तो ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मालूम है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके थॉट्स में, इनकी फीलिंग्स में आज भी आप हो। ओके, तो अगर आपको ऐसा जरा भी लगता है ना कि नहीं चाहता ये पर्सन मुझे या नहीं याद करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत चाहते हैं आपको और बहुत मिस करते हैं आपको। ओके, चलिए कुछ और मैसेजेस भी देखते, कुछ और एनर्जीज भी चेकआउट करते हैं पहले, फिर मैसेजेस भी चेकआउट करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन में और क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या वो पर्सन वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो कब आएंगे, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय। सो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ग्रेट, हायरोफेंट, ओके आई एम सॉरी, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस एंड पेज ऑफ कप, ग्रेट। आपके साथ इन्हें ना बहुत स्ट्रांगली देखो, एम्प्रेस की एनर्जी है, मदरली फीलिंग आती है। आपने इनकी केयर एकदम ऐसे करते हो जैसे एक माँ होती है ना, माँ जैसे केयर करती है ना, ठीक है, आप बिल्कुल वैसे केयर करते हो। नो डाउट आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपने हमेशा इनको केयर दी है, प्यार दिया है, इमोशनल सपोर्ट दिया है। और आज भी मैं देख रही हूँ इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर इनको आपके इमोशनल सपोर्ट की नीड फील हो रही है। इनको लग रहा है कि इन्हें आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। ये चाहते हैं कि आप सिर्फ इन्हें ही प्यार करो, आप किसी और के बारे में ना सोचो, ठीक है। अगर आप किसी और के साथ पिक्चर्स डाल रहे हो, घूम रहे हो, तो इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें पता है कि इन्हें आपको जस्टिस देनी है, ठीक है, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लॉयल ऑनेस्ट होना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। और इन्हें ये भी पता है कि अब एफर्ट्स इन्होंने डालने पड़ेंगे, इनको ही डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि ये एफर्ट डाल सके, ठीक है। इन्हें अपने कंफर्ट जोन से, जिस कंफर्ट जोन में इन्होंने अभी तक अपने आप को बांध रखा है, इन्हें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और आपको अप्रोच करना होगा। तो ये चीज आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके साथ अब लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं। यानी अब अगर कि आपके पास आ रहे हैं तो किसी गलत मेंटालिटी के साथ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट और ट्रू इंटेंशंस के साथ ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, अपनी लाइफ में बिल्कुल जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हो सकता है ये इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हैं। यानी आप जब से इनकी लाइफ से गए हो ना, तो तब से इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हैं और इनको ये भी महसूस होता है कि आपके साथ ये कुछ गलत करके आए हैं, राइट। तो वहां पर इन्होंने कुछ गलत कर्मा भी क्रिएट करा है, तो उस गलत कर्मा का ही यहाँ पर ये रीजन है जो इनको ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और उन्हें लगता है ये कर्मा तभी एंड होगा जब ये आपसे अपॉलॉजी मांगेंगे, या आपसे अपॉलॉजी चाहेंगे, आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे। तो इन्हें ये भी चीज फील होती है कि जब तक ये आपको सॉरी नहीं बोलते हैं, तब तक शायद उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम का वाला जो फेज चल रहा है उसका दी एंड नहीं होगा। तो ये पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, बिल्कुल आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं और कोई ऑफर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट आपको वेट एंड वॉच करना है, आपको खुद इन्हें अभी अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि इनको अपने लेसन्स कंप्लीट करने दो। ये कार्मिक साइकिल में, एक ट्रांसफॉर्मेशन की साइकिल में है। तो जब ये अपने कर्मास को कंप्लीट कर लेंगे, अपना लेसन सीख लेंगे, तो ये खुद ब खुद, जब इन्हें रियलाइजेशन हो जाएंगे, अवेकनिंग हो जाएंगी, ये पर्सन खुद ब खुद आपको अप्रोच करेंगे और आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, ठीक है। सो ऐसी कुछ इनकी एनर्जी यहाँ पर, राइट। तो चलिए अब आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस चेकआउट करते हैं कि वो आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ मैसेजेस बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो मेरे व्यूवर्स से कहना चाहते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर है आई क्राई इनसाइड मी, यानी अंदर ही अंदर वो रोते हैं, लेकिन ये अपने आंसू दूसरों से छुपा रहे हैं, किसी को नहीं दिखा रहे हैं अपने इमोशंस। आई नो यू मिस मी, उन्हें भी पता है कि आप भी उन्हें मिस जरूर करते होगे। वो रोते भी हैं तो किसी को दिखाते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं, और किसी को पता भी नहीं है उनके दुख के बारे में। आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं और बहुत याद करते हैं आपको। गिल्टी भी पर्सन है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है इन्हें, जिस भी तरीके से इन्होंने पास्ट में आपको ट्रीट करा है, पास्ट में आपके साथ बिहेव करा है, उन चीजों के लिए इनको बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट की एनर्जी भी है। ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाओ और आप दोनों फिर से कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ। आपकी आवाज सुनकर ही इनको रिलैक्स मिलता है, आपकी आवाज से ही ये पर्सन शांत होते हैं, और ये अपनी रियल साइड आपको दिखा भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब दिखाना चाहते हैं, आना चाहते हैं वापस आपके पास, राइट? सो यस गाइज, ग्रेट। ये आज की एनर्जीज थी। कैसी लगी रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। और दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो और इस वीडियो को क्लेम करने के लिए आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखिए। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।